गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलेट राइड्स। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री के बारे में कि जो रॉयल एनफील्ड पे आपने देखा होगा एक लोगो मिलता है हमेशा से सिंस 1901 यानी कि 1901 से। तो आज हम बात करते हैं गाइस 1901 से लेकर के अभी तक किस तरह से बुलेट ने किस किस ईयर में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या हुआ। वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम ईयर 1901 से। 1901 में पहली मोटरसाइकिल लाइक जो कि बेल्ट से चलने वाली मोटरसाइकिल जिसमें पिछले टायर में बेल्ट होती थी गाइस, वो पहली मोटरसाइकिल बॉब वॉकर स्मिथ ने 1901 में निकाली थी। उसके बाद कंटिन्यूटी ये वर्क करते रहे। 1909 में गाइस जिन्होंने पहली 297 सीसी इंजन वाली अपनी बाइक निकाली थी। फिर गाइस उसी पे इनका वर्किंग रहा। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस वर्किंग के बाद 5 साल के बाद 1914 में गाइस 2 स्ट्रोक इंजन की जो इनकी बाइक थी 297 सीसी की, उसका इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। धीरे धीरे देखते देखते 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद इन्होंने गाइस पहली बार 350 सीसी में और एक OHV 4 स्ट्रोक इंजन में बाइक्स इन्होंने लॉन्च की थी। तो पहली 350 सीसी की बाइक जो है गाइस वो 1924 में आई थी। उसी के साथ साथ 4 साल काम करने के बाद फिर इन्होंने क्या करा गाइस, पहले जो इनके पास बुलेट में ये यूज करते थे वो फ्लैट टैंक यूज करते थे। इन्होंने टैंक चेंज किया बुलेट में उसका लुक देने के लिए। जो हम देखते हैं कि बुलेट का जो टैंक इस तरह का है, पहले ये फ्लैट टैंक होता था, उसको इन्होंने कन्वर्ट करके सैडल टैंक में कन्वर्ट किया। देखते ही देखते गाइस 8 साल गुजर गए। 8 साल बाद रॉयल एनफील्ड ने पहली बार 350 सीसी से अलग हट करके 500 सीसी में कोई बाइक लॉन्च की, जो कि 1936 में की थी। 1936 में पहली 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड की बाइक आई। उसके 13 साल बाद के बाद गाइस इन्होंने अपनी 350 सीसी की बाइक को यूके में लॉन्च किया, यूनाइटेड किंगडम में। उससे पहले ये यूके में लॉन्च नहीं थी। फिर धीरे धीरे ये अपना बिजनेस बढ़ाते गए और इन्होंने यूरोप में किया। तब तक ये जो रॉयल एनफील्ड थी गाइस ये इंडिया में नहीं आई थी। मतलब इंडिया में नहीं आई थी मीन्स इंडिया में ये स्टेबलाइज हो गई थी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती थी, लेकिन ये क्या था कि ये फॉरेन की ही बाइक थी। ये हमारे लिए अपना मेड इन इंडिया बाइक नहीं थी। उसके बाद 1952 में गाइस जब पहली बार इंडिया में की जो आर्मी है, इंडियन जो आर्मी है, उसने 350 सीसी और 500 सीसी की बाइक का रॉयल एनफील्ड को, एनफील्ड इंडिया को, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उसको ऑर्डर दिया था। पहली बार इंडियन आर्मी ने इसका ऑर्डर दिया था इंडिया में। उसके बाद गाइस 1964 में सबसे पहले इन्होंने लॉन्च की कॉन्टिनेंटल GT 650, जो कि 1964 में लॉन्च की। देखते ही देखते गाइस 30 साल गुजर गए। कंटिन्यूटी पे अपना वर्क करती रही। नए नए प्रोडक्ट्स आते गए, नई नई बाइक्स आती गई, नए नए मॉडिफिकेशंस आते गए। साल 93 और 94 में गाइस एनफील्ड मोटर्स ने इसको बेच दिया आइसर इंडिया ग्रुप को। आइसर ग्रुप ने इसको ख़रीदा और इसका नाम बदल के रॉयल एनफील्ड लिमिटेड के नाम से इसको अपने इंडिया में लॉन्च कर दिया। और ये 1993-94 के दौरान ही ये पहली बार भारतीय प्रोडक्ट हो गया, मेड इन इंडिया हो गई। तो अगर गाइस हम बात करें क्लासिक की, तो क्लासिक 350, क्लासिक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बुलेट पहली बार मार्केट में 2008 में लॉन्च हुई थी। 2008 में पहली बार मार्केट में लॉन्च हुई। मार्केट में लॉन्च होने के बाद गाइस इसने ये इंडिया में बिकने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक, रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बनी। साल 2024 में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी ही है। गाइस अगर हम बात कर लेते हैं कि रॉयल एनफील्ड के कौन कौन से मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो गाइस रॉयल एनफील्ड के गॉन क्लासिक 350, जो कि इनका फर्स्ट मॉडल था, गॉन क्लासिक 350 मार्केट में अवेलेबल है। BR 650 के नाम से मार्केट में बाइक अवेलेबल है। क्लासिक 350 के नाम से रॉयल एनफील्ड की बाइक अवेलेबल है। गोरिल्ला 450 के नाम से है गाइस। शॉटगन 650 के नेम से है। न्यू हिमालयन के नेम से है। स्टैंडर्ड बुलेट 350 के नाम से है, जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। सुपर मेट्योर 650 अवेलेबल है गाइस। हंटर 350 अवेलेबल है। स्क्रैम 411 भी अवेलेबल है गाइस। मेट्योर 350 भी एक इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। इंटरसेप्टर 650, जो कि अभी कुछ 2 या 3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है गाइस। और कॉन्टिनेंटल GT 650, जो कि 1964 में पहली बार लॉन्च हुआ था।
तो गाइज़ आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रॉयल एनफील्ड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप भविष्य में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू गाइज़।